तो आज हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं। ये हमारे सामने तीन पार्टीज हैं, एक है मुकेश, दूसरा है रमेश और तीसरा है मोहन। मुकेश को पैसों की जरूरत होती है तो वो जाता है मोहन के पास। मुकेश मोहन से कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, लेकिन मोहन जो है मुकेश को मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, एक काम करो अपने लिए एक गारंटर लेकर आओ, कोई एक ऐसा पर्सन लेकर आओ जो तुम्हारी गारंटी दे सके। तो मुकेश जाता है रमेश के पास। रमेश और मुकेश दोस्त हैं। मुकेश रमेश के पास जाकर बोलता है कि तुम मेरे लिए मोहन को गारंटी दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। तो रमेश कहता है ठीक है। तो रमेश मोहन के पास जाता है और जाकर बोलता है कि मैं जो है मुकेश की गारंटी देने को तैयार हूं, तुम मुकेश को 1 लाख रुपए दे दो। तो मोहन कहता है ठीक है, अगर तुम गारंटी दे रहे हो तो मैं पैसा दे देता हूं। तो यहां पर मोहन ने मुकेश को पैसा दे दिया। अब बदले में जो है मुकेश मोहन को इंटरेस्ट पे करेगा। मुकेश ने लोन लिया है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देगा ही देगा। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया मुकेश और मोहन के बीच में, जिसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन। इन दोनों के बीच लोन का कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं अगर मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है रमेश और मोहन के बीच में। रमेश ने मोहन को मुकेश की गारंटी दी है। ध्यान से सुनो, रमेश ने मोहन को मुकेश की गारंटी दी है। रमेश ने मोहन से बोला है कि अगर मुकेश ने पैसा वापस नहीं करा तो उस केस में मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा। तो रमेश ने गारंटी ली है, किसकी ली है, मुकेश की। तो रमेश और मोहन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है रमेश और मोहन के बीच बना है। वहीं जो है यहाँ पर एक और कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, दूसरा हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब अगर मैं तीसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट बनता है मुकेश और रमेश के बीच में। अब इनके बीच कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर मोहन ने मुकेश को पैसा दिया है और मुकेश की गारंटी दी है रमेश ने। रमेश ने बोला कि अगर मुकेश पैसा नहीं चुकाएगा तो उस केस में मैं पैसा वापस करूंगा। तो अगर मान लो मुकेश जो है मोहन को पैसा वापस नहीं करता तो इस केस में पैसा किसको देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा रमेश को। तो नुकसान किसका हुआ, रमेश का। किसकी वजह से हुआ, मुकेश की वजह से। तो अब रमेश के पास ये राइट है कि वो अपने पैसे की, अपने नुकसान की रिकवरी मुकेश से कर सकता है। रमेश ने मुकेश की गारंटी दी थी, तो अब अगर रमेश को पैसा पे करना पड़ा तो उस केस में रमेश जो है अपने उस 1 लाख रुपए को मुकेश से वापस ले सकता है, रिकवर कर सकता है, या मैं कहूं इंडेमनीफाई कर सकता है। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वहां पर हमने इंडेमनिटी का मतलब समझा था, इंडेमनिटी को डिटेल में पढ़ा था। तो रमेश और मुकेश के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और ये हमारा एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिटर्न या ओरल में बनाने की जरूरत नहीं है, ये इंप्लाइड है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि रमेश जो है मुकेश से पैसा रिकवर कर ही पाएगा। अगर रमेश को कोई भी नुकसान होता है मुकेश की वजह से तो उसकी रिकवरी तो रमेश कर ही सकता है। तो रमेश और मुकेश के बीच बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो टोटल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, जो कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी नहीं होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी नहीं होगा। तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, जो मुकेश और मोहन के बीच बना है। उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंप्लीमेंट हो जाता है, यानी मुकेश पैसा नहीं देता और उसकी जगह पर रमेश पैसा देता है, तो उस केस में उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि अगर रमेश का नुकसान हुआ तो उस केस में रमेश जो है मुकेश से अपने नुकसान की रिकवरी करेगा, अपने लॉस को इंडेमनीफाई करेगा। तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो समझ में आ गया। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो अब 3 कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ यहाँ पर जो है 3 पार्टीज भी होती हैं, और इन तीनों पार्टीज के अलग अलग नाम भी होते हैं। ये नाम बिल्कुल लॉजिकल है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला हो गया हमारे पास मुकेश, और मुकेश का नाम होता है प्रिंसिपल डेटर। अब अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स के अंदर हम डेटर किसको बोलते हैं, डेटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसने पैसा देना है, जबकि क्रेडिटर का मतलब वो पर्सन होता है जिसने पैसा लेना है। तो यहाँ पर मोहन ने पैसा लेना है तो मोहन हमारा क्रेडिटर है। किससे लेना है, मुकेश से। तो मुकेश हमारा डेटर है। मुकेश के लिए मोहन क्रेडिटर है और मोहन के लिए मुकेश डेटर है। तो ये हो गया इसका नाम। अब यहाँ पर प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, प्राइमरी लायबिलिटी है मुकेश की। सबसे पहले पैसा वापस करेगा मुकेश। अगर मुकेश ने पैसा वापस नहीं करा तो उस केस में फिर जो है जाके रमेश को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो प्राइमरी लायबिलिटी मुकेश की है, इसीलिए मुकेश को बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर। जबकि वहीं रमेश भी हमारा डेटर है, क्योंकि अगर मुकेश ने पैसा वापस नहीं करा तो उस केस में रमेश पैसा वापस करेगा। तो मोहन के लिए 2 डेटर हैं, पहला प्राइमरी डेटर है मुकेश और सेकेंडरी डेटर है रमेश। अगर मुकेश ने पैसा नहीं दिया तो उस केस में सेकेंडरी लायबिलिटी बनेगी रमेश की। और यहां पर जो रमेश है इसने गारंटी दी है मुकेश की, यानी इसने मोहन को बोला कि मैं श्योरिटी देता हूं कि मुकेश जो है तुम्हारा पैसा वापस कर देगा। तो इसीलिए रमेश को हम यहाँ पर श्योरिटी बोलते हैं। श्योरिटी मतलब वो पर्सन जो गारंटी दे रहा है वो हमारा श्योरिटी कहलाता है।
तो रमेश यहाँ पर हमारा श्योरिटी है। तो 3 नाम हो गए। पहला हो गया मुकेश जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है या मैं कहूँ प्रिंसिपल डेटर है। उसके बाद आ गया हमारा क्रेडिटर और फिर हमारा तीसरा हो गया रमेश जिसको श्योरिटी बोलते हैं या फिर सेकेंडरी डेटर बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन दिखाऊं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। पहले ये बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच बना है? रमेश और मोहन के बीच। और गारंटी किसकी दी जा रही है? मुकेश की। तो मुकेश होता है यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन। यहाँ पर जो ये थर्ड पर्सन यूज किया गया है ये मुकेश के लिए यूज किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रमेश और मोहन के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर परफॉर्म करा जाएगा प्रॉमिस और डिस्चार्ज करी जाएगी लायबिलिटी। किसका प्रॉमिस परफॉर्म करना है? मुकेश का प्रॉमिस परफॉर्म करना है। मुकेश ने प्रॉमिस करा है मोहन को कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, या फिर मुकेश की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। मुकेश के सर पे जो लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की उसको डिस्चार्ज करने की बात हो रही है। तो रमेश यहाँ पर जो है वो मुकेश के परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेगा और मुकेश की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अगर मुकेश ने डिफॉल्ट करा तो, मुकेश डिफॉल्ट करता है यानी प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में लायबिलिटी श्योरिटी के ऊपर आ जाती है। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन। तो अब यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, श्योरिटी जिसको हम सेकेंडरी डेटर भी बोलते हैं, दूसरा आता है हमारा प्रिंसिपल डेटर और तीसरा आता है हमारा क्रेडिटर। अब अगर मैं बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किन किन केसेस के अंदर बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पर क्या बोला है? द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू इनेबल अ पर्सन टू गेट अ लोन। अगर आपको लोन लेना है तो आप उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाते हो। यहाँ पर जो है मोहन की जगह पर बैंक भी हो सकता था। अगर मुकेश को बैंक से लोन लेना होता तो उस केस में बैंक भी कई बार बोलता है कि आप जो है गारंटर लेकर आओ जो आपकी गारंटी दे सके। तो अगर आपको लोन लेना है तो उस केस में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर आपको गुड्स ऑन क्रेडिट उधार में गुड्स लेने, यहाँ पर अगर मान लो मुकेश को मोहन से उधार में गुड्स खरीदने होते तो उस केस में भी मोहन बोल सकता था कि तुम अपने लिए जो है गारंटर लेकर आओ। तो अगर आपको उधार में कुछ भी खरीदना है, चाहे आपको उधार में पैसे चाहिए चाहे आपको उधार में गुड्स चाहिए, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन सकता है। या फिर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए यानी अगर आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उस केस में भी आपका एम्प्लॉयर बोल सकता है आपको कि आप जो है अपने लिए गारंटर लेकर आओ। यहाँ पर ये एग्जांपल देखो, ये हमारा विकास है, इसको जो है नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो ये सोहन के पास जाता है। सोहन कौन है? एम्प्लॉयर। इसके पास जाता है और जाकर बोलता है कि मुझे नौकरी दे दो। तो सोहन बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी पे कैसे रख लूं, एक काम करो अपने लिए जो है गारंटर लेकर आओ जो तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी दे सके कि अगर कल को तुमने काम करते हुए कोई गड़बड़ करी, कुछ लॉस कर दिया, तो उस केस में उस लॉस को कंपनसेट कौन करेगा? तो अपने लिए गारंटर लेकर आओ। तो यहाँ पर विकास जो है मुकेश के पास जाता है। मुकेश जो है विकास का दोस्त है, तो मुकेश जो है विकास के बिहाफ पे सोहन को गारंटी देता है कि मैं विकास की गारंटी लेता हूँ। तो मुकेश ने विकास की गारंटी ले ली। तो यहाँ पर विकास जो है वो कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल डेटर। जिसकी गारंटी ली जाती है वो प्रिंसिपल डेटर कहलाता है और जो गारंटी लेता है वो हमारा श्योरिटी कहलाता है। तो गारंटी ली किसने है? मुकेश ने। किसकी गारंटी ली है? विकास की। तो मुकेश हमारा श्योरिटी हो गया और विकास हमारा प्रिंसिपल डेटर हो गया और यहाँ पर सोहन बन गया हमारा क्रेडिटर। अब विकास और सोहन के बीच बनेगा एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलेंगे हम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, और गारंटी किसके बीच हुई है? सोहन और मुकेश के बीच। तो इन दोनों के बीच बनेगा हमारा एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और यहाँ पर एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा जो कि होगा विकास और मुकेश के बीच में। अगर कल को विकास ने सोहन के कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ करी जिसकी वजह से मुकेश का लॉस हुआ, अगर विकास ने कुछ गड़बड़ करी तो मुकेश ने गारंटी ली है विकास की, तो विकास की वजह से अगर मुकेश ने कुछ पैसा सोहन को पे करा तो उस केस में मुकेश का जो भी लॉस होगा उसको कौन इंडेमनीफाई करेगा? उसको इंडेमनीफाई करेगा यहाँ पर विकास। तो मुकेश और विकास के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो समझ में आ गया? तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाया जा सकता है। तो कई वजह हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाने की, बस यहाँ पर मैंने 2-4 एग्जांपल बता दिए, अभी और भी कई रीजन हो सकते हैं।